वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पॉलिटिकल थियरी कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रीडम एंड अर्लियर द नेम वाज लिबर्टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेल डिबेटेड लेसन है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आई एम टेकिंग द लेसन अलॉन्ग विद माई notes, but the notes are crisp, so if you want you can download the same, the link will be provided, right? तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम। So let us begin with the chapter liberty और फ्रीडम। इसका पहले नाम था लिबर्टी और अब इसका जो नाम है वो है फ्रीडम। मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT देयर इज अ चेंज एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज फ्रीडम। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ना नाइन्थ में ही पढ़ा था, नहीं 10th में था हमारा सेकेंड चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, जिसके अंदर ही हैड मेंशन कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी इन देयर कंट्री साउथ अफ्रीका, जहां पर द पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थेड। अगर आपको याद हो, दिस वॉज अ वेरी गुड चैप्टर, हमारा सेकेंड चैप्टर था, जिसके अंदर वो सीगल वाला चैप्टर था और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये दोनों थे। और इसके साथ पोएम थी हमारी टाइगर इन द केज। और उसके अंदर ही हैड टोल्ड दैट फॉर ईयर्स जो वहाँ पे वाइट माइनॉरिटीज थे, उन लोगों ने ब्लैक मेजॉरिटी पर, ये लोग ब्लैक्स थे, इनके अगेंस्ट इतनी सारी ब्रुटैलिटी की थी। एंड मंडेला वॉज प्रेजेंट in one of the most dreadful prison, Robben Island, जहाँ वो 28 साल रहे थे, and later on 6th April 1995 they got the freedom. Similarly, ये जो Aung San Suu Kyi है, it's not की, it is Sushi, ये आपका अभी भी है। मतलब इसमें तो आप लोग, मतलब इवन अगर आप अभी भी म्यांमार का पढ़ोगे, even if you study about Myanmar, you would study she is a Nobel Prize winner, मतलब उनको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। उसके बावजूद अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे ना, तो शी वॉज, जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल हुआ म्यांमार के अंदर आपका, तो बर्मा पहले कहते थे, उसके बाद उसका नया नाम है म्यांमार, हमारा साउथ ईस्ट की तरफ हमारा जो है पड़ोसी है, ईस्टर्न। वहाँ जब डेमोक्रेसी हुआ तो शी वॉज नॉट अलाउड टू मेक द गवर्नमेंट। इनफैक्ट उनको जो है नज़रबंदी करके अंदर रख दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, बिकॉज शी वॉज प्लानिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उनको उनके बच्चों से अलग कर दिया गया, उनके हस्बैंड जो कि कैंसर पीड़ित थे उनसे अलग कर दिया गया, एंड इस तरीके से शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर बेसिक लिबर्टी। अभी आपको बांग्लादेश का भी पता है, बांग्लादेश की जो लास्ट की जो मतलब कि वहाँ की जो लीडर थी, शी इज अंडर आवर शेल्टर। तो what is the common thing between Mandela and Sushi? The common thing is कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट लग गया है। अब बच्चे जब हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। इनफैक्ट आज एक बच्चा था जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, एंड दैट टू ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। there was an argument, मतलब कहते हैं ना, debate going on, and he suddenly said कि मैम आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड आई हैव बीन फोर्स्ड टू टेक दिस साइंस, मुझे साइंस नहीं करनी है, मुझे कॉमर्स करना है।
लिटरली मैंने उसे बोला, मैंने कहा अरे मेरे लिए तो होता ना कि भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने उसे कहा ओके मुझे डीएम करो, मैं आपसे बात करती हूँ। यानी उस बच्चे का जो एक बेसिक लिबर्टी है कि व्हाट ही वांट्स टू परस्यू, उस पर एक रोक। तो फ्रीडम जरूरी भी है एंड फ्रीडम कुछ जगहों पर नहीं भी होना चाहिए। और ये जो चैप्टर है हम इसमें यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी किसको कहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी किसको कहते हैं। यानी फ्रीडम का मतलब है जब आपके ऊपर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है। आप जब इस नोट्स को पढ़ोगे, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो जो लैंग्वेज इसमें है वो एनसीईआरटी का है, सो नो नीड टू फियर, आप यूज कर सकते हो। एंड यू आर गिवन सम ईज आउट, आपको थोड़ी लिबर्टी, आप जो करना चाहते हो, लाइक यू हैव द फ्रीडम, हम क्या बोलते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव द फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजन। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दैट फ्रीडम, मतलब आपके पास इतनी छूट है कि आप जिस काम को करना चाहते हो आप करो, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो करो, आप पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा। आप अगर किसी के लिए, अब यहीं पर आएगा बच्चे डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, हमारा जो ये वाला जो नेक्स्ट है वो डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम यहीं पे आता है। आप अगर अपनी बातों को, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर व्यूज, यू शुड एक्सप्रेस इट इन अ पोलाइट मैनर। अभी यहाँ पर यही आएगा और आई विल टेल यू द डिफरेंट यू नो आर्ग्यूमेंट्स विच आर देयर। यानी फ्रीडम जब हमें मिलता है तो डेफिनेटली देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस। मतलब freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent। मतलब आप पर कोई रोक टोक नहीं है, आपका जो मन कर रहा है पहनो, आपका जो मन कर रहा है वो खाओ। एंड पॉजिटिव होता है जहां आपको इस छूट दी गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू परस्यू लॉ, आप आगे जाकर लॉ पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू मेक अ करियर इन लीगल फील्ड, you want to make a career in dance field, मतलब let us take any example। तो आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी को यूज करो। यानी दोनों जो डायमेंशंस हैं वो जरूरी होते हैं। समटाइम्स इट इज ओपन, ओके जो करना करो। और वैसे हम पॉलिटिकल थियोरी में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इन पॉलिटिक्स व्हेन वी से गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म, देयर आर सम लॉज गिवन, तो उस लॉ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं राइट्स। और उस राइट के अंदर हमारा एक राइट होता है फ्रीडम। एंड इफ वी रिमेंबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, many of our freedom were snatched। हम ओपनली कुछ नहीं बोल सकते थे। So now the question comes, अब हम बोल रहे हैं freedom to speech। Last time also when I had this class, I had a very good debate because I had number of students। तो एक क्वेश्चन होता है कि हम क्या जो मर्जी कर सकते हैं? Freedom, does freedom means you can do whatever you want? देयर वर, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कई बार क्या होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे या जो लोग होते हैं, दे स्पीक अप वॉट एवर दे वॉन्ट, उनको जो मर्जी जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, दे स्पीक अप वॉट एवर दे वॉन्ट। मतलब आप कमेंट दे रहे हो ना, आप कमेंट देते हुए वाई यू आर यूजिंग अब्यूज। आप जब आप कमेंट देते हो किसी रील पर, तो आप ना तो रील बनाने वाले को जानते हो और ना ही बाकी जो कमेंटेटर्स हैं उनको जानते हो, देन व्हाई डू यू गिव? बट दैट इज वेयर वी नीड रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि यू आर एबल टू
say or you are able to do whatever, means अब तो क्राइम जो है वो भी आपका, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं चोरी करूंगा. सो फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेस्ट्रिक्शंस. We cannot live in a world where there are no constraints. भाई आप घर में रहते हो तो घर में भी कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं. खाने का टाइम होता है, पीने का टाइम होता है. There is always there is something, some things are there जो हमें करना पड़ता है. शादियों में जाते हैं तो there are certain rules कि what kind of clothes we wear when we go into the temple. अब freedom तो वो भी है कि हमारी जो मर्जी हम पहनते हैं, but why don't we wear western in our temples? Because we have a culture. वहाँ हमारे ऊपर constraint होता है कि when you are entering into a praying area, you should be bit sophisticated, decent. So some constraints are required to regulate the society in a decent manner, as no constraint would lead society to descend into chaos. So long we are able to respect each other's views, do not impose our views on others, we may be able to live freely and with minimum constraint. But we need some legal and political restraints. बिकॉज अगर हम देखें इंडिया के अंदर वी हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. घर के अंदर भी 4 जने होते हैं तो 4 जनों के सेम ओपिनियंस कभी नहीं हो सकते हैं. तो अगर फ्रीडम नहीं होगा, अगर फ्रीडम को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे ना, तो जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप पर अपने व्यूज को थोपने की कोशिश करेगी. एक बहुत बड़ा डिबेट आया था 2-3 नहीं मे बी 5 years बैक इन फैक्ट. एंड वो जो डिबेट था वो ये था कि देयर वॉज अ वेरी फेमस, एक कुछ ऐसा हुआ था, किसी सेलिब्रिटी ने, नॉट टू नेम, किसी सेलिब्रिटी ने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर थोड़ा सा टिप्पणी दे दिया था. मतलब द पर्सन स्पोक रॉन्ग अबाउट द रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिस. इन फैक्ट देयर वॉज अ लॉन्ग डिबेट फॉर आई थिंक 2-3 months. काफ़ी चर्चे में आए थे. दिस इज बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर व्यूज दैट मे बी फुल ऑफ हेट्रेड. आप एक्सप्रेस करो, आपको पसंद नहीं है आप एक्सप्रेस करो. हमारे ना, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा अपना एग्जांपल है. वी टीचर्स व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, देयर वी यूज्ड टू हैव रेगुलर, हमारे स्कूल के अंदर हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, शी वाज वेरी पर्टिकुलर. तो वो हम लोगों को अपग्रेड करने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार, डिबेट ये सब रखती थी टीचर्स के लिए. तो एक बार कुछ टीचर्स को सेलेक्ट किया गया था एंड लकीली आई वाज वन अमंग देम. एंड हम लोगों का था एक डिबेट, एंड द डिबेट वाज ऑन अ पॉलिटिकल, मतलब किसी पॉलिटिक्स के ऊपर था वो. एंड आई वॉज वन अमंग द टॉप 7 स्टूडेंट, मतलब टीचर्स जिनको फाइनल में जाने का मौका मिला था. हमारे स्कूल के 9 ब्रांचेस हैं एंड वी हैव प्रेटी अराउंड 3000 टीचर्स. हमारे मतलब मे बी अराउंड 1000 टीचर्स से ज़्यादा तो है, मुझे पता है. तो जब मैं फाइनल में गई तो आई वॉज अ विनर. बट मेरे जो मार्क्स थे ना, मतलब जो जजेस ने मार्क्स दिए थे, दैट वॉज लो. आई गॉट 8 on 10. तो जब मैं अपना ट्रॉफी लेकर नीचे उतरने लगी तो माय प्रिंसिपल मैम, हु वाज वन अमंग द जज, उन्होंने कहा आपको पता है आपके मार्क्स क्यों कटे? तो आई सेड मे बी आई वॉज नर्वस और समथिंग. शी सेड नो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. लेकिन आप जब अपने डिबेट को बोल रहे थे, एंड यू वोंट बिलीव, इट वाज ऑन द स्पॉट डिबेट, इट वाज नॉट समथिंग रिटन, मतलब ऑन द स्पॉट ही बोला था मैंने.
तो उन्होंने कहा कि आप बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नाम ले रहे थे, और डिबेट का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, यू शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द ग्रुप. यही हमारा फ्रीडम कंस्ट्रेंट है. मतलब आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो, लेकिन यू शुड नॉट क्रिटिसाइज विद नेम्स, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स, यू आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, और फ्रीडम का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है. कुड देयर बी अ फ्री सोसाइटी विदाउट एनी कंस्ट्रेंट? तो जो मैं आपको बता चुकी हूं, आपके घर में भी अपने रूल्स होंगे, आपके घर में भी अलग कुछ सर्टेन फ्रीडम होगा, कब जाना है कब आना है, लेकिन कुछ रूल्स भी होंगे. एंड सोसाइटी, अगर हम कहते हैं एक गुड एस्पिरेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी रहे, लोग एक दूसरे की इज्जत करें, देन वी नीड कंस्ट्रेंट्स. अब आता है व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स मतलब रोक टोक. Restrictions on the freedom of individual may come from domination and external control. It may be due to the social inequality. For example, हमारे यहाँ पर caste system is there. और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? What the government has done? The government to remove this inequality. इस inequality को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम इम्पोज कर रखा है, ताकि हम उनको अपने बराबर समझने की कोशिश करें. सो समटाइम्स द फ्रीडम इस ये हम कह सकते हैं, वैसे तो देखो हमारे पास फ्रीडम है, हम इस कंट्री में रहते हैं एंड वी शुड बी इक्वल इन ऑल द एरियाज. लेकिन जब इतने सालों से द डिफरेंसेस हैव बीन देयर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अब गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इम्पोज करना पड़ा वो लॉ, ताकि हम इक्वालिटी को आगे बढ़ा सकें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई विच गवर्नमेंट इज बेटर व्हेन इट कम्स फॉर गिविंग फ्रीडम. अगर हम ब्रिटिश के रूल को देखते हैं, तो मेनी ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल वॉज curtailed. अगर हम मोनार्की देखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट मोनार्की, अगर हमें याद हो, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर लुइस 16 जो था, ही हैड गिवन फ्रीडम ओनली टू द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. द थर्ड एस्टेट मेंबर्स डिड नॉट हैव एनी. अगर हम हिटलर का रूल याद करते हैं 9th स्टैंडर्ड का, वेयर इट वॉज व्हाट वी से डिक्टेटरशिप, वहां पर भी द पीपल डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट्स, एनी काइंड ऑफ फ्रीडम. वो कुछ नहीं बोल सकते थे. तो अगर हम देखते हैं ऑटोक्रेसी, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप, हम देखते हैं कि वहां पर इंडिविजुअल पीपल डिड नॉट हैव एनी फ्रीडम. बट in democracy, as the definition says, a government of the people, for the people and by the people, that means हमारे लिए there are some freedom. freedom क्या है, कितना है, कहाँ पर है, that is decided from time to time. because अगर freedom नहीं होगा तो what will happen? We would not be able to make any choice. हम कोई जजमेंट, अब मोनार्की में क्या होता है, राजा आया, राजा के बाद उनका अपना बेटा, यानी कि देयर इज अ डायनास्टिक सक्सेशन, यानी वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी कैन नॉट जज. इन डिक्टेटरशिप वी जस्ट नीड टू फॉलो द रूल्स. तो गांधी जी हैड मेंशन द वर्ड स्वराज. उन्होंने स्वराज का एक डेफिनेशन दिया था, विच मीन्स सेल्फ रूल. यानी डेमोक्रेसी में हमारा एक सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है
a governance not by a hierarchical government by self, यानी कि हमसे. Swaraj does not mean freedom from British rule and making India independent, but it has other aspects too. यानी जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो हमारे पास गांधी जी का एक प्रिंसिपल आता है, व्हाट इज स्वराज, यानी स्वराज. इन अनदर वर्ड, स्वराज इज इक्वल टू फ्रीडम. स्वराज डज नॉट मीन ओनली फ्रीडम, बट देयर इज, आपके पास चॉइस है. यानी रूल ऑफ सेल्फ मीन्स इंडिया नीड्स टू बी रूल्ड बाय ओन पीपल बट विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. यानी व्हेन इट कम्स, सबको फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए टू लिव विथ डिग्निटी. उनको जो काम करना है वो काम करें. उनको जो अपने आप को पॉवर्टी से निकालने के लिए वॉट एवर दे वॉन्ट टू, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाए, पॉलिसीज बनाए. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड, द पर्सन शुड हैव द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर अगेन इफ वी गो बैक टू द ब्रिटिश एरा, तो हमें पता है कि ब्रिटिश एरा में इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे वर नॉट गिवन द परमिशंस. बट अब जब हम लोग फ्री इंडिया में रह रहे हैं तो वी हैव सो मेनी स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, वी हैव सो मेनी पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट जो कि पॉवर्टी को हटाने में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में, हमारे जो सोशल डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और एनीथिंग, उसको हटाने में इट इज गिविंग अस द हेल्प. कल्चरल फ्रीडम, जहां हम इक्वली, हम लोगों को सबको फ्रीडम दिया गया है, दैट वी आर एबल टू फॉलो आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज, आवर, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं. अब आता है एक $1 मिलियन क्वेश्चन, हार्म प्रिंसिपल. और मार्क माय वर्ड, अगर पेपर में ये क्वेश्चन, मतलब अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर. व्हाट इज हार्म प्रिंसिपल? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Now, what is harm principle? ये प्रिंसिपल दिया था J.S. मिल ने. The sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of their number is self-protection. That is only purpose for which power can be rightfully exercised over a member of a civilized community. अब क्या है ये? मतलब हार्म प्रिंसिपल मतलब आपका कोई भी जो एक्शन है, दोज एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स. मतलब आप कोई काम करते हो, उससे सिर्फ आपको, और दूसरा होता है इफ योर एक्शंस कॉज एनीवन एल्स हार्म्स, देन दे मस्ट बी सेफ फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट. अभी मैंने आपको एक डिबेट बताया था कि देयर वॉज अ डिबेट ऑन अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी. अब अगर मान लो मैं कोई ऐसा काम करती हूँ जिससे सिर्फ मुझे ही परेशानी होती है, इट इज़ ओके. बट इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, मतलब मैं जो हूँ फ्रीडम के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, मैं दूसरे इंसानों को परेशान करती हूँ. मैं कहती हूँ मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, मैं किसी का भी कार्टून बना सकती हूँ, मैं किसी की भी बेइज्जती कर सकती हूँ. दैट इज रॉन्ग. वहां पर द स्टेट, द गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज हैव द राइट टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी.
बहुत सारी ऐसी मूवीज़ इंडिया में बनी है, बहुत सारी मूवीज़, एंड ये एक बहुत बड़ा डिबेट भी रहा है, बहुत बड़ा डिबेट, मतलब आई कैन से दिस अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिबेट, जिसमें बार बार ये बात बताई गई है कि हम तो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो भैया आप क्रिएटिविटी के नाम पर कूड़ा थोड़ी दिखाओगे। देयर आर, इंडिया जो है, इट हैज़ ऑलवेज बीन, इंडिया में हमेशा हमने कल्चर को, लैंग्वेज को, अपने जो हमारा जो भी रिचुअल्स है, हमने उनकी हमेशा इज्जत की है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं हम तो इसको क्रिएटिवली दिखा रहे हैं। ऐसे कई मूवीज़ हैं, एज आई सेड नॉट टू नेम, जिन पे उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पर दे हैड टर्न द हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू रॉन्ग एक, और तब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, कोर्ट को आना पड़ा, एंड दे हैड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, क्योंकि इट वॉज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। तो दैट इज हार्म प्रिंसिपल, और जब हार्म प्रिंसिपल होता है तब द फ्रीडम नीड्स टू बी restricted. The damage must be severe. Mill prefers social disapproval to legal punishment for minor infractions. They should not contact the authority. They should refuse to greet the person. छोटा मोटा है, आप आपस में निपटा सकते हो. But when it comes to the government campaigns होती है, तो कई बार आप देखोगे there is hate campaign. दूसरों के अगेंस्ट बोला जाता है, लेकिन बहुत गलत बोला जाता है. There are actions that cause serious harm that can be punished. तब हमें restrictions डालने पड़ते हैं. इंडिया के अंदर अगर हम कहें तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इट पुट्स द रेस्ट्रिक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम वी कॉल इट एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. दैट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. गवर्नमेंट ने बोल रखा है, मतलब इलेक्शन कमीशन ने बोला है, व्हेन यू आर कैंपेनिंग यू शुड नॉट स्पीक इल अबाउट अदर्स, यू शुड नॉट ब्राइब अदर्स, यू शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी रिलीजन और एनी लैंग्वेज और कल्चर. ये जो है हार्म प्रिंसिपल, यानी कि तब हमें अपने फ्रीडम, हमें ऐसा नहीं कि फ्रीडम के नाम पर हम कुछ भी बोले. सो देयर शुड बी सम restrictions and those restrictions should be reasonable. मतलब तभी हमें डालना चाहिए जब हमें ज़रूरत पड़ती है. तो ये जो है हम कहते हैं लिबर्टी. अब फ्रीडम से लिबर्टी कैसा, थोड़ा सा अलग है, यानी थोड़ा लिबरल नेचर होना. थोड़ा लिबरल नेचर होना मतलब कई बार क्या होता है ना, हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते. लिबरल इन थॉट्स, यानी फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड फ्रीडम व्हेन देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस. तो नेगेटिव लिबर्टी होती है to define and defend an area in which individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wish to do. यानी कि हम लोगों को गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ लिबर्टी, यानी फ्रीडम फ्रॉम. there is an area in which no external authority can interfere. It is a minimum area that is sacred in which we can do whatever we want. Like हम पूजा पाठ करते हैं, तो the government does not interfere with the religious affairs of any religion. And negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which individual can express himself or herself. Let us start. Positive liberty, freedom 2. आपके पास पूरा फ्रीडम है, एज आई सेड, दैट रिकॉग्नाइजेज दैट फ्रीडम इज ओनली पॉसिबल विद इन सोसाइटी एंड स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट फोस्टर्स इंडिविजुअल ग्रोथ. हमारी ग्रोथ के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, टू बिकम कॉन्फिडेंट, इफ आई नीड टू वियर समथिंग
मुझे ऐसा कुछ पहनना पड़ रहा है जो कि मेरे को पॉजिटिवली मेरे को इनकलकेट करेगा, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। एंड नेगेटिव लिबर्टी होता, और ये भी अगेन आपका डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड जो है, ये भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव लिबर्टी इज कंसर्न विद द inviolable zone of non-interference, not with the condition in society. In general, they support each other, but tyrants may use positive liberty arguments to justify their rules. ना जहाँ पर थोड़ा बहुत आपके पास negative liberty is you have, but with some constraints. आपके पास कुछ constraints हैं. Like Voltaire said, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. मतलब जो आप कह रहे हो मैं तो उसको नहीं मानता हूँ, मतलब I am not in favor, but आपके पास पूरा राइट है इस बात को कहने का, that is freedom of expression. अभी आपको मैं ऊपर बता रही थी बार बार, भाई आपको किसी चीज से परेशानी है, दैट इज योर आउटलुक, मैं उसे मानूं या ना मानूं। और घर के अंदर ऐसे कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट बिकम्स अ वेरी बिग डिबेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. जैसे हमारे मीडिया कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और अभी जो मैंने आपको मूवी के बारे में बात किया था, द बुक रामायणा रीटोल्ड द सतानिक वर्सेस बाय सलमान रश्दी वॉज बैंड, क्योंकि उसके अंदर अब वही बात थी कि राइटर्स ने बोला हमने तो भाई फ्रीडम दिखाया। एक बहुत ही फेमस आई थिंक एम एफ हुसैन की एक पेंटिंग भी थी which had a very different version of Sita and Hanuman, and it hurt the sentiments of a particular religion, so it was banned. Banning is an easy solution for the short term, but it is very harmful for the long term. There are so many books जिनको इंडिया में भी अब्रॉड में भी बैन कर रखा है। दैट इज बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कहते हो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट इफ इट इज हैविंग समथिंग विच इज कॉजिंग हार्म टू अदर्स, तो देन वी कैन नॉट टेक इट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही जो हम अभी ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना, ये उसी के लिए है कि वहाँ हमारे लिए पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी को हमें समझना पड़ता है। 4 reasons given by Mill for protecting freedom of speech and expression. India के अंदर the constitution has already provided this. No idea is completely false. What appears as false has some element of truth. आप जो बोल रहे हो वो कहते हैं ना बिना आग के धुआं नहीं निकलता, यही है वो। Truth does not emerge by itself, it is only through debates and discussion. The conflict of ideas is important not only for the past but for the present, future also. So when the truth is exposed to some criticism, it becomes trustworthy. We cannot be sure what we consider true is actually true. देखो उस वक्त में, आज से मैं अपनी मदर से जब भी बात करती हूँ ना, I always tell this to her, ममा आपके टाइम में इट वॉज राइट, ऐसे मार के पीट के पटाख टला चलो लगा दो। आज की डेट पर वी हैव टू स्पीक टॉक। तो एक टाइम पर जो सही था वो दूसरे टाइम पर सही नहीं होगा। लास्ट ईयर व्हेन कोविड वाज देयर, उस वक्त में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है। सो कोई भी आइडिया इज नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज द सिचुएशन। सो अब जैसे हम अपने ग्रंथों के बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं या सही चीज़ें बोलते हैं, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एवरीबडी शुड बी गिवन some rights
टू एड ऑन। जैसे आप पुराना रामायण देखो, आपको ऐसा लगेगा भगवान के सामने हो। अब आप नए वर्जन को देखो, उनमें उन्होंने क्रिएटिविटी को इतना ऐड किया है, एआई जनरेटेड पिक्चर्स डाल रखी है, उसको और खूबसूरत बनाया है। रियलिटी तो ऐसा नहीं था ना, रियलिटी तो बिल्कुल अलग था। और अगर हम इस क्रिएटिविटी पे स्टॉप डाल देंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट क्रिएटिविटी वुड नेवर कम। ये जो नीचे मैंने बनाया है न्यू कंटेंट फ्रॉम सीबीएसई, ये हमारा नया है, एंड दिस यू विल बी हैविंग इन एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके अब तो ऐड हो गया है, पहले ये एडेड नहीं था। वी ऑलवेज से लिबर्टी एंड फ्रीडम एज सिनोनिम। फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब एक ही है? नो। लिबर्टी है कंडीशन ऑफ फ्री मैन पावर टू एक्ट, फ्री टू डू समथिंग, एंड फ्रीडम इज स्टेट ऑफ फ्री विल पावर टू डिसाइड फ्री फ्रॉम समथिंग। किसी चीज से मुक्त होना फ्रीडम है, और किसी चीज को करने के लिए जो आपको फ्रीडम मिलता है उसको लिबर्टी बोलते हैं। प्लीज इसको मतलब थोड़ा ध्यान से समझना। लिबर्टी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये आपके पेपर में आता है एज 1 मार्कर क्वेश्चन, और 1 मतलब कि जो 1 उसमें आता है। लिबरेटेटम लैटिन वर्ड से आता है, कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन। और फ्रीडम कम्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड फ्रीडम, मीन्स स्टेट ऑफ फ्री विल। आप जो करना, आप किसी चीज से मुक्त हो, यू आर फ्री फ्रॉम फियर, यू आर फ्री टू डू आर्ट। तो जो फ्री टू डू आर्ट है वो लिबर्टी है, फ्री फ्रॉम फियर जो है वो फ्रीडम है। लिबर्टी इज पावर टू एक्ट एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर विल, and freedom is the power to decide one's action. It is more concrete than liberty. Liberty, आपको liberty है बेटा, आपको जैसे कपड़े पहने, आपको जैसा करना आप करो, और आप अब इन चीजों से मुक्त हो। Now there is no restriction, वो है freedom. The common feature is both remain unconstrained, which means that their realization is free from any constraint. यानी कि दोनों का सेम मीनिंग होता है इन ब्रॉडर टर्म्स कि आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, मतलब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ करने के लिए आपको जो फ्रीडम मिलता है उसको हम लिबर्टी करते हैं, किसी चीज से आपको आज़ादी मिल जाती है उसको हम फ्रीडम बोलते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम है। सेकेंड इज व्हाट आर द 4 रीजंस गिवन बाय मिल टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का जो डिफरेंस है वो आया है, 2 मार्कर में ही आया, ज़्यादा नहीं आया है। देन आपका हार्म प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, रिपीटेडली आया है। What were Mahatma Gandhi's view on Swaraj? This is a you can say $1 million question that comes in all the classes wherever it is there. Should there be restrictions? Yes, there should be. तो ये कुछ आपके जो है important questions हैं from the chapter what we call as freedom or liberty, chapter number 2, political science.